जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 21वां अध्याय। अरे सखी, ये नदियाँ, ये हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मर्राने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय एक क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भिलनियाँ उन्हें उन तनिकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मान लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य हैं इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों को जल देता है। गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सर पर नोमना दूहते समय गाय के पैर पर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच आ जाता है। जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं
और तन्मय हो जाती हैं। भगवान लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है।